ठीक है, तो बीट स्टार्ट करेंगे। तो बीट्स है क्या? बीट्स क्या है? बीट्स इज डू 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 डू, है ना? जब वेव्स ये वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की मीट करती हैं। क्या कब प्रोड्यूस होती है? जब जी सर। क्या? वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की मीट करती हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं दिव्यांशु। हाँ दरजोत, कुछ और कहना चाहता था? सर इस तक कैजुअली गल कर रहे सी इन द टेक्निकल टर्म दसती। सर इसे ठीक पहले है। से आता है ना, क्या सब कुछ ही आता इसको? होता है। हाँ हाँ, इसको तो ये इसे आता आपने होता है, लेकिन बताया जो था ये। ये तो मैंने बताया था चलो जब फिर ऐसी हमने यस फिर सर। सानू नहीं आंदा। जब हमने सुपर इम्पोजिशन स्टार्ट किया था, तीन तरह के हमने डिस्कस किया था ना, यस तीन तरह की सुपर इम्पोजिशन यस करेंगे। यस सर। पहली, जब वेव्स सेम इंटरफेरेंस। फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तब क्या बनेगा? तब क्या होगा? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। राइट। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। और इन दोनों केसेस में तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, तब क्या बनता है? बीट्स। बीट्स। यस। सर हाँ जी। सर हाँ सर जी। इसमें डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है कि मतलब, नो नो सर नो इसमें नो डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है कि सेम हो या अपोजिट हो। नो 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 नो, मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ बीट्स अभी। बनाए म्यूजिक बनाए, लेटस फॉर्म, लेटस कंपोज। सर रिकॉर्ड भी हो रहा है, अच्छा बन गया तो डाल देना। अबे ऐसे नहीं, मतलब सिर्फ हम तो बीट्स ही बनाएंगे, लिटरली म्यूजिक थोड़ी बनाएंगे। यस सर। ओके, देखो यहाँ पे मेरे पास एक टोन जनरेटर है, तो यहाँ पे आई विल बी प्लेइंग। देखो अभी तुम लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? नो सर। आवाज सुनाई दे रही है अभी? यस सर। एन इरिटेटिंग साउंड, है ना? ट्रेन लग रही सर है। फ्लूट की लग रही है। फ्लूट की सर लग रही फ्लूट की लग रही है मेरे को सर। थी? कानों में ईयरफोन जिसके होंगे वो तो भाई बच के रहे ना। दूसरा, दो टैब्स खोलिए मैंने, दोनों में 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। देखो एक में शुरू किया मैंने, दूसरे में भी प्ले कर दिया। कोई फर्क, मतलब कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू साउंड्स? नो, नो सर। नो। you can't, obviously you can't differentiate between the sounds, right? ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसी सेम ही सुनाई दे रही है, हमें ऐसा ही लग रहा है कि एक ही आवाज बज रही है, राइट? ऑब्वियसली ऐसा ही लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं एक फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं, मान लो 442 443 कर दिया, सुना? सुना? बीट सुनी? यस यस नहीं? तो एक से आवाज आ रही है 440 हर्ट्ज की, दूसरे से आवाज आ रही है 443 हर्ट्ज की। ठीक है, तो मुझे वेरिएशन ऑफ साउंड सुनाने देने लग गई। इट्स लाइक वाओ 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 वाओ, राइट? इट्स ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन में क्या हो रहा है? देखो पहले साउंड मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम जा रही है साउंड। ठीक है, तो ये बीट्स सुनाने देने लग गई। तो बीट्स, जो नंबर ऑफ बीट्स सुनाई देंगी, दैट विल बी नथिंग बट डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज। इट विल बी व्हाट? इट विल बी डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 440। दूसरे की फ्रीक्वेंसी यस कितनी है? 443। तो डिफरेंस कितना हुआ? 3 का। 3। तो आई, जो यहाँ पे जो मुझे सुनाई देंगी, देयर विल बी 3 बीट्स इन 1 सेकंड, 3 बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगी, राइट? इसको अगर मैं 441 कर देता हूँ, लेट्स से, तो हर सेकंड में एक बीट सुनाई दे रही है ना? ये तो बहुत इजीली हम देख भी सकते हैं कि एक सेकंड में एक बीट सुनाई दे रही है ना? अगर जैसे सपोज मैं इसको बढ़ा देता हूँ, लेट्स से आई विल मेक इट 445, तो 5 बीट सुनाई देंगी, काउंट नहीं होंगी, लेकिन
पता लग जाएगा। ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, 5 हो गई, इसको 10 कर देते हैं। ये तो सर लैंडलाइन ही लग रही थी आवाज। देखो अब एक में 418 है, नहीं 418 सुनाई, ज्यादा हो गई क्या? दूसरी कितनी थी? 440 थी, सॉरी 448 करना था। 48 और तेज हो गई, देखो है ना। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा ये डिफरेंस 450 कर दिया, 10 हो गई। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे, वो 440 था, यहाँ पे 550 लेट्स से कर देते हैं। हेयर ड्रायर चल रहा था सर। हेयर ड्रायर। ट्रेन चल रही है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, कैन यू डिस्टिंग्विश, कैन यू हियर द बीट्स नाउ, मतलब कैन यू आइडेंटिफाई द बीट्स? ऐसे ऊपर नीचे आवाज, अभी जो मॉडिफाइड इसकी एम्पलीट्यूड्स हैं वो सुनाई दे रहे हैं क्या? नो सर। अभी ऐसा लग रहा है ना हमें सीधा ही एक ही आवाज सुनाई दे रही है अपने तो, है ना। जैसे हेयर ड्रायर की किसी को लग रही है, किसी को ट्रेन की लग रही है, ठीक है ना, एक ही साउंड सुनाई दे रही है, राइट। लेकिन अगर ये थोड़ी सी होंगी, जैसे 440 और 444 टाइप्स, तो भी बढ़िया तरीके से अपने को सुनाई दे रही है। 4 बीट्स इन 1 सेकंड सुनाई देंगी। राइट, तो ये है बीट्स, ऐसे बनती है बीट्स, ठीक है। और इसके पीछे का अगर हम वेवफॉर्म वाला मैथ्स देखें तो इट्स लाइक ऐसे। हमने दो वेव्स जो कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं, उनको अगर सुपर इम्पोज कराए, यहाँ पे ये दोनों वेव्स है ना, ये स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं। दिख पा रहा है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज? ये सेम ही लग रही हैं? सेम ही लग रही है ना, लगने से सेम ही लग रही है। देखो स्लाइटली डिफरेंट है ना, इसलिए पता नहीं लग रहा। देखो ये रेड वाला और ये ब्लू वाले की पीक सेम ही टाइम पे आई, थोड़ी सी है, थोड़ी देखो। सी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो दोनों सेम टाइम से स्टार्ट हो रही है। तो शुरू में तो, यस सर। है ना, शुरू में तो दोनों का मिनिमम सेम टाइम पे आया, लेकिन यहाँ देखो जाके, इधर इधर तो मैक्सिमा के ऊपर मैक्सिमा आ गया, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गई, जहां पे कर्सर मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ गई ना, यस सर सर। जहां पे क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आई उसका रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। 0। फिर यहाँ देखो क्रेस्ट के ऊपर फिर क्रेस्ट आ गई, यस सर। यहाँ पे मैक्सिमा हो गया। फिर यहाँ देखो क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ गई, यस सर। यस सर। तो यहाँ पे फिर मिनिमा हो गया। तो जो रिजल्टेंट बीट्स हमें सुनाई दे रही हैं वो एक्चुअली ये वाली वेवफॉर्म है। एक बार वाओ 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 ऐसे, मतलब मतलब यहाँ पे ज्यादा आ रही है आवाज, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। एम्पलीट्यूड ज्यादा, यहाँ पे कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम। तो अब डिपेंड करेगा कि कितनी बीट्स बनेंगी, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी, गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके, तो अब एक बात मुझे यहां से ये बता दो कि हमें, मतलब ह्यूमन ईयर को कितनी मैक्सिमम बीट्स सुनाई दे सकती हैं क्लियरली? हाउ मेनी बीट्स पर सेकेंड कैन वी डिस्टिंग्विश क्लियरली, कैन वी हियर, कैन बी ऑडिबल टू अ ह्यूमन ईयर क्लियरली? लगाओ दिमाग। 20,000 minus 20। नहीं 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 नहीं, नो। सर 10 व्हाई 10? सर, ऐसे ही बोला सर। ऐसे ही बोला देख के। क्योंकि आपने 440 से 450 तक का ही किया था, उसके आगे कुछ यस नहीं। नहीं 460 कर देते हैं।
पता लग रहा है? 20 हर्ट्ज। नहीं, एक्चुअली वो सर सही बोला एक उसने। ही लग रही है। उसने सही बोला, एक ही लग रही है। यहाँ पे जितना हम बढ़ाते जाएंगे वो एक लगनी लगेगी, है ना। वी नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स। व्हाई? बिकॉज रिया इज करेक्ट। बिकॉज रिया इज करेक्ट नहीं, बिकॉज 0.1 सेकेंड्स इज द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, जो कि रिया ने भी बताया। 0.1 सेकेंड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि 0.1 सेकेंड तक के एक साउंड का बाद सिग्नल ब्रेन दूसरी में रहता है। सुनाई देगी। हाँ, तो दूसरी साउंड तभी क्लियरली डिस्टिंग्विश होगी अगर वो 0.1 सेकंड के बाद आएगी अपने कान में। अरे हाँ कहना। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर 0.1 सेकंड बाद दूसरी साउंड आनी चाहिए तो एक सेकंड में 10 साउंड आएंगी। हाँ कहना। Yes. Yes, sir. तो एक सेकंड में अगर 10 बीट्स आ रही हैं वो तो हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, लेकिन 10 से ज्यादा, अगर 20 आ गई, 50 आ गई, 100 आ गई, विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश। और वो हमें एक ही साउंड, एक ही कंटिन्यूअस गंदी सी साउंड लगेगी। अरे हाँ के ना। Yes, sir. Yes, sir. एक 440 है, दूसरी 540 है, और अगर इन दोनों को मैं इकट्ठे साउंड कराता हूं, सेम साउंड, आई कांट डिस्टिंग्विश देम। मेरे को एक ही साउंड सुनाई दे रही है, मेरे को तो ऐसी सुनाई दे रही है। इफ समवन हैज सुपर नेचुरल पावर्स तो उसको हो सकता है ज्यादा सुनाई दे जाए। ठीक है, तो क्या कितनी स्पीड सुनाई देंगी पर सेकंड 10. मैक्सिमम? 10 10। beats. किसको? इंसानों को। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, राइट। तो मैक्सिमम जो है वो 10 सुनाई देंगी बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। गॉट इट? अरे फील आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया है। तो हम इसको करें बंद और लिखें कुछ, लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो जी, लिखो। बीट्स में ट्यूनिंग फॉर्क का बहुत अच्छा खासा महत्व है, अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो इसलिए थोड़ा सी चर्चा पहले हम ट्यूनिंग फोक की करेंगे, उसको थोड़ा सा क्रेडिट देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ट्यूनिंग फोक लिखो जरा। दिव्यांशु देख के आंसर मत चिपकाया कर, ठीक है? सर देख के नहीं चिपकाया था, ऐसे ही बोल रहा था। ऐसी बोला मतलब तूने 10 ही क्यों बोला? अच्छा, ट्यूनिंग सर फोक क्योंकि जो पहले, होता है, क्योंकि सर इट पहले इज आपने द 10 बनाई। सोर्स ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। कभी देखा है ट्यूनिंग फोक जिंदगी में, मतलब सही अपनी खुद की आंखों से? Yes, Yes, sir. sir. यस Yes. सर। ठीक है, तो वो जो होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, आप उसको अगर कहीं मारेंगे, उसके साथ एक काली सी रबड़ होती है, उस पर मारते हैं तो एक वो वाइब्रेट करता है और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव ही जनरेट करेगा। तो पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोक हैज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, वो एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, और कैसी छेड़खानी के साथ कैसे फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी वो अब हम ही इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल डब्बे से निकला हुआ ट्यूनिंग फोक विल प्रोड्यूस ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी। इट इज द सोर्स ऑफ सर वो इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि हम कितनी जोर से उसे मारेंगे, वाइब्रेट करेंगे? उस बात पे ये डिपेंड करेगा कि आवाज कितनी सुनाई देगी, एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा उस पे। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग बनाओ चाहे ट्यूनिंग फोक। ऐसे फोक फोक ही होता है ये कांटा जिसके साथ फ्रूट खाते हैं। तो फ्रूट से बड़ा होगा ये तो बेचारा। हाँ हाँ, मतलब शेप वैसी है। और जो ये दोनों प्रोंग्स हैं ये इकट्ठे वाइब्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है एक वाइब्रेट कर रहा है फिर बाद में बोलेगा मैं थक गया रे अब तू कर ले। ना ना ना,
इकट्ठे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेट ऐसा करते हैं कि जैसे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। हमने कल एक वीडियो में देखी थी, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। दे आर इन फेज, दोनों अपनी अपनी मीन पोजीशन पे यस सर। इकट्ठे इकट्ठे पहुंचेंगे, और दोनों राइट, और दोनों अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी इकट्ठे पहुंचेंगे। इकट्ठे पहुंचेंगे, राइट। पॉइंट्स लिख लो इसमें। सर इट इज द सोर्स ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? इट इज द सोर्स। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मुझे समझ नहीं। अच्छा, मुझे लगा तुम अंग्रेजी पूछ रही हो। अरे नहीं सर, इट इज सोर्स ऑफ मतलब सिंगल आप कुछ फ्रीक्वेंसी। बता रहे थे इसके बारे में तभी। मैं ये बता रहा था कि ये एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट करेगा। इसको अगर मारेंगे, ठीक है, समझ स्ट्राइक गई। करेंगे किसी चीज पे, तो एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा। ठीक है सर। द फेज डिफरेंस, या बोलो द टू प्रोंग्स, द प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोक the prongs of the tuning fork vibrate in phase with each other। पक्के दोस्त हैं ये। अच्छा, अब अगर सपोज इस ट्यूनिंग फोक की फाइलिंग कर दी जाए। फाइलिंग का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब क्या होता है? साइड से ऑल्टर कर दिया। साइड से अल्टर कर दिया, वो घिसाना है ना, उसको घिसा दिया, यस ठीक है। तो अगर इसको फाइलिंग मतलब पतला कर देंगे, इसकी यहां से पकड़ के यहाँ पे फाइलिंग कर दी, पतला कर दिया इसको। तो जब मैं पतला कर दूंगा तो पतला होने से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती अच्छा, है। है ना। पतले को भागना आसान है या मोटे को? पतले को। पतले को। तो पतला कर दिया तो इसको हिलना आसान है, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। दी फ्रीक्वेंसी of the tuning fork increases on filing the prongs near the end। अच्छा, अगर फाइलिंग कर दें तो बढ़ जाती है, अगर वैक्सिंग कर दें, वैक्सिंग कर दें नहीं मतलब वैक्स लगा दे इस पे तो कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगा। वैक्स लगाने का मतलब इसके ऊपर लोड लगा दिया हमने, इसके ऊपर भारी एक वैक्स वैक्स चिपका दिया सपोज, ठीक है। तो इसको हिलना मुश्किल हो जाएगा, होगा। मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। कम हो जाएगी। तो बोलो सर वैक्सिंग से तो बढ़नी चाहिए। The frequency of the tuning fork decreases on loading the wax on the prongs near the ends। टेम्परेचर के साथ भी वेरिएशन होती है, वो तुम लोग याद कर लो, उस पे वैसे क्वेश्चन आया तो नहीं है, बट यू कैन रिमेम्बर दैट द फ्रीक्वेंसी of the fork decreases on increasing
the temperature of the fork. ਸਰ ये जो ट्यूनिंग फोक है, हाँ जी, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ टेम्परेचर की वेरिएशन का आता नहीं है। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ठीक है, वैक्स तो ज्यादा ਹੁੰਦਾ वैक्स और इसका तो आता ही आता है फाइलिंग का। मतलब आगे ना इसको हम बीट्स सर में यूज मतलब करेंगे। बीट सर मैं सुनो सुनो, एक्चुअली हाँ क्या जी है, बीट्स का फंडा ना अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है। तो उसके लिए यूज किए जाते हैं ट्यूनिंग फोक, और ट्यूनिंग फोक जब यूज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जाता है यूजिंग वैक्स या फिर फाइलिंग इट। ओके सर मतलब प्रैक्टिकल ही है थोड़ा जा प्रैक्टिकली है, सब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। हाँ जी सर मतलब थ्योरेटिकल घट है थोड़ा की कट है थ्योरेटिकली। कि मतलब प्रैक्टिकल सर ज्यादा टेस्ट करना पैंदा होगा ना कि ऐ करके ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ है हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एक वीडियो भी मैं तुम लोगों को शेयर करूंगा, ऐसे उसके ऊपर ना लोड करके उसकी वो एक्चुअली सुबह भी मैंने चलाई थी वीडियो, बट वो सुनाई नहीं दी, सुनती नहीं, उसकी आवाज बहुत कम है, साउंड ऑफ ट्यूनिंग फोक। वैसे ऑनलाइन समझ में नहीं आएगी, आई शेयर द वीडियो, वो लिंक शेयर करूंगा। उसमें दो ट्यूनिंग फोक को इकट्ठे साउंड किया हुआ है टू जनरेट दी बीट्स। ठीक है, चलो वो कैसे होता है वो भी हम समझते हैं। अगला टॉपिक बना लो, बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बीट्स कब जनरेट होती है? जब दो वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट Different. फ्रीक्वेंसी सुपरइम्पोज विद ईच अदर, हाँ के ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, और बीट की फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो है, उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द मैथमेटिकल फॉर्मूला? बीट, नंबर ऑफ बीट्स कितनी सुनाई देंगी पर सेकंड? तो दोनों की Makes फ्रीक्वेंसीज को Different डिफरेंस subtract ऑफ का. फ्रीक्वेंसी, राइट, दोनों का डिफरेंस, करेक्ट। तो व्हेन टू वेव्स of slightly different frequencies superimpose with each other, then beats are produced. The beat frequency is given by number of beats per second is equal to nu1 minus nu2। इसका मॉड ले रहा हूं क्योंकि nu1 और nu2 दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। अच्छा, अगर जैसे हम एक कर रहे थे ना, एक 440 की थी, दूसरी अगर 442 हो जाती है तो कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी? कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी? 2. 2. 2। और अगर एक 440 है, दूसरी 442 करने की जगह 438 कर दूं तब भी कितनी प्रोड्यूस होगी? 2. 2. 2 होगी, राइट। तो दोनों के में डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2, तब 2 बीट्स आएंगी। दो, कोई भी ज्यादा कोई भी कम है। और इसमें जो स्टार पॉइंट है, द मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी that is clearly audible
by human ear is how much? 10 beats 10. per second. 10 hertz. That is 10 beats per second. Because persistence of hearing of human ear is how much? 0.1. 0.1 seconds. 0.1 second. और ये जो मेथड है, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अननोन सोर्स. To find the frequency of unknown source. और वो कैसे, उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन से समझेंगे कैसे. मान लो एग्जांपल करते हैं. Let's say the question is on sounding. ये लिख लो साथ साथ में. On sounding a tuning fork A with another tuning fork B of frequency, let's say 384 hertz, 6 beats per second are produced. After loading the prongs of A with wax and then sounding it again with B, four beats per second are produced. Find the frequency of A. तो अननोन फ्रीक्वेंसी A है जिसकी हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी. नाउ इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे. सबके कान, आंख, दिमाग खुले होने चाहिए. नॉन फ्रीक्वेंसी किसकी है? ट्यूनिंग फोक बी की. ठीक है, तो ट्यूनिंग फोक बी की फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं कितनी? 384 हर्ट्ज. जब ए और बी को दोनों को इकट्ठे हम स्ट्राइक किया हमने, तो दोनों में से आवाज निकलेगी. दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट होगी तो बीट सुनाई देंगी, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और बीट्स कितनी सुनाई दे रही है हमें? 6 beats. तो दैट मींस दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है? 6 hertz का. 6 का डिफरेंस है. तो मतलब ए की फ्रीक्वेंसी जो है या तो 6 ज्यादा होगी या 6 कम होगी इससे. Yes, sir. Yes, sir. तो
ए की फ्रीक्वेंसी या तो हो सकती है +6 या फिर इससे -6, मतलब या तो A1 मतलब ए की फ्रीक्वेंसी या तो हो सकती है 390 हर्ट्स, या इसकी दूसरी ऑप्शन है हो सकती है 378। हाँ के ना, यस सर। Yes, sir. क्योंकि हमें यहाँ पे कितनी बीट सुनाई दे रही थी, 6 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, नाउ लोड कर दिया किसको, यहां से अपने को पहली स्टेटमेंट से तो सिर्फ इतना पता लगा भाई कि 390 या फिर 378 होगा, ये नहीं पता लगा इन दोनों में से होगा कौन सा। उसके लिए हमें मदद लेनी पड़ी सेकंड टेक्निक की, दैट इज या तो लोडिंग ऑफ वैक्स या फिर फाइलिंग, उन दोनों में से किसी एक की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मदद थी लोडिंग ऑफ वैक्स की। तो वैक्स किस पे लगाया हमने, ए पे या बी पे? ए पे। जब ए पे वैक्स लगाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ज्यादा होगी? कम कम होगी। कम होगी। तो या तो वो कम होगी 390 से या कम होगी 378 से। यस सर। Yes, sir. इस पे वैक्स लगा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ए की फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कम होने के बाद जो बीट्स अब नई सुनाई दे रही है वो कितनी है? 4 बीट्स हैं। तो 4 बीट्स ए के साथ सुनाई दे रही है, पहले 6 थी अब 4 है, मतलब पहले गैप ज्यादा था अब गैप कम हो जाना चाहिए। यस सर। Yes, sir. पहले 6 बीट्स हैं तो दोनों का डिफरेंस 6 था, अब 4 बीट्स हैं मतलब दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए, मतलब गैप अगर पहले 6 था अब गैप 4 का होना चाहिए। अरे हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. तो मान लो अगर 378 होता, फ्रीक्वेंसी कम होकर 377 हो जाएगी, 376 हो जाएगी, 375 हो जाएगी। तो बी के साथ उसका गैप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो मतलब क्या 378 ए की फ्रीक्वेंसी हो सकती है? नो नो सर। नहीं हो सकती। 390 अगर होती तो 390 से 389 हो जाएगा, 388 हो जाएगा। तो इससे गैप कम हो रहा है बी के साथ या ज्यादा हो रहा है? कम। कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो अभी क्योंकि 4 का गैप चाहिए तो मतलब ए की फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 390 हर्ट्ज। फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फाइनल 4 का गैप चाहिए 388. 388 हो जाएगी, राइट। तो मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी थी? 390 हर्ट्ज। 90। तो आंसर इज 390। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अरे चमक गया वाक्यों को? यस सर। राइट। न्यू न्यू बीट है ये, बना लो फोटो, ऐसी ऐसी करना इन क्वेश्चंस को। Therefore difference या gap should decrease, therefore frequency of A is 390 hertz. यहाँ पे गैप डिक्रीजेस, यहाँ पे है गैप इंक्रीजेस। ठीक है, एक और सवाल, गैप गैस लिख दिया ऊपर, अबे यार। ठीक है, एक और करते हैं इसका क्वेश्चन। 2 folks when sounded together produce 4 beats per second. If the frequency of one folk is 256 hertz and the number of
beats per second increase when the fork of frequency 256 Hz is loaded with wax. Then find the frequency of other fork. Good, Deepti. बढ़िया. Riya, good. बढ़िया. गुनवीन. यस सर। अरे 256 तो इसी की है, दूसरे की 256 कैसे हो सकती है? ओ सर गलत कर दिया, 1 मिनट। नितिश नहीं, आस्था करेक्ट, यस्तिका करेक्ट. जागृति नहीं. अर्चना करेक्ट. अधिजोत करेक्ट. गर्वित करेक्ट. हररीत करेक्ट. ओजस्वी नहीं. गुनवी नहीं. दिया दिया. अरे दिया 200. भाई देखो, इसमें आंसर्स दो ही पॉसिबल है. 256 या तो +4 या -4, बस 4 बीट्स हैं. पहली बात तो इतनी तो पहली क्लियर है. दो ही आंसर्स पॉसिबल है. तो अगर जिसने 252 भेजा वो गलत है तो आंसर 260 होगा. 266 भेजा तो वो गलत है तो 252 होगा. बस खत्म. इसके अलावा कोई आंसर ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है जागृति. हाँ ऑब्वियसली 252 गलत है तो आंसर 260 है. ठीक है. तो इधर एक की फ्रीक्वेंसी मान लो, जिस की फ्रीक्वेंसी नोन की, ए की मान लो इसको. ए की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 256 हर्ट्ज. तो बी की फ्रीक्वेंसी या तो 4 ज्यादा होगी या फिर 4 कम होगी. अरे हाँ के ना. यस सर। यस सर। तो या तो +4 होगा, वही +4 होगा या फिर -4 होगा. मतलब बी की फ्रीक्वेंसी या तो 260 होगी या फिर 256 होगी. सॉरी 252 होगी. 252 होगी. अब क्या किया है, किसके साथ क्या हुआ है? फोक ऑफ 256 को लोड कर दिया विद दी वैक्स. तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। कम हो जाएगी. इसको कर दिया वैक्स, नहीं इसको वैक्स लगा दिया. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है? कम होने वाली है. तो और नई जो बीट्स हैं वो कितनी सुनाई दे रही है अभी? ज्यादा. ज्यादा. तो क्या बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए?
बढ़ना चाहिए। चाहिए। बढ़ना चाहिए, तो इसके साथ गैप बढ़ रहा है, किसके साथ बढ़ रहा है? 260 के साथ बढ़ रहा है, 252 के साथ बढ़ रहा है? 260 के साथ। 260. अरे हाँ, ये है इसका गैप। ये वाला गैप जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ये वाला गैप जो है वो डिक्रीज कर रहा है। आंसर अपने को गैप इंक्रीज वाला चाहिए, तो ये चाहिए। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 260 हर्ट्ज। अरे चमक गया। यस सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत है क्या इसमें? बस लिखना है और थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा लगाना है, बस ज्यादा मत लगाना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। Beats are produced by two following waves. Y1 is equal to a sine of 2000 pi t. Y2 is equal to a sine of 2010 pi t. और फाइंड क्या करना है? बीट्स। अरे 10 सेकंड हो गए रे, तुम लोगों ने आंसर नहीं बताया। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड। अच्छा नो, दीप्ति करेक्ट। अर्चना एक छोटा सा प्यारा सा झोल कर दिया तुमने, और जैस्मिन ने भी। जागृति करेक्ट। अरे जैस्मिन नो। नीतीश वर्मा करेक्ट। यस्तिका नाई, दिया नाई। अरे तुम लोग जाल में फंस गए रे, फंस गए रे, फंस गए। नीतीश की तो जाल हार्ट बीट तेज हो जाती होगी उतने टाइम। सही रिया बात है सर, गिने चुने तो ठीक होते हैं। तभी तो मैं ऐसे छेड़ता हूँ तेरे को। वर्मा जी। रिया करेक्ट। जाल बिछाए, जाल। ध्यान से चलो। अरे जाल ये बिछा है कि तुम लोगों ने ओमेगा को माइनस कर दिया रे। माइनस किसको करना था? फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को। तो जिन लोगों ने 10 आंसर भेजा है, तुम लोगों ने ओमेगा को माइनस मार दिया है ना? तो ओमेगा 1 इज 2000 पाई, तो यहां से फ्रीक्वेंसी 1 कितनी आएगी? ओमेगा बाय 2 पाई। यस। ठीक है ना? Oh, omega 1 by 2 pi. That is 1000 hertz. And omega 2 is
omega 2 upon 2 pi. That is 1005. तो बीट्स कितने हो गई? 5. 5. आंसर अगले सवाल। मेरे को व्हाट्सएप कर देना दीप्ति। Two tuning forks have frequencies for 450 hertz and 454 hertz. On sounding them together, what will be the time interval between the successive maximum intensities of resultant wave? अरे रे अरे ये क्या हुआ? दीप्ति करेक्ट। गुड गुड। अरे सोचो रे, जो अभी हमने एक फोटो देखी थी, दो वेव्स का मिश्रण एक बीट की वेव बनाता है, वैसी फोटो बना लो रे बाबा। दमनजोत नो। आज तक करेक्ट। गर्वित करेक्ट। वर्मा जी। यस सर, 2 मिनट बस, 1 मिनट मिला। यस्तिका करेक्ट। अंशिका, यू आर नॉट सेंडिंग आंसर्स। अंतरा, तुम भी यार, डोंट बी स्पेक्टेटर्स, बी पार्टिसिपेंट्स। हररीत करेक्ट। दमन करेक्ट। अरे भाई साहब, वर्मा जी गलत जवाब। अरे टी क्या है रे वर्मा? सर टाइम पीरियड सोचा था। ना भाई,
जो चीज क्वेश्चन में नहीं है, जो वेरिएबल क्वेश्चन में नहीं है, अपने को टाइम पीरियड क्या पता ओके किसका टाइम पीरियड। निम्रत, सृष्टि, दिया, रिया, करेक्ट। अरे दिया रिया, दैट इज राइमिंग। चलो देखें कितनी बीट्स सुनाई देंगी पर सेकंड। 4 beats per 4 second. beats. यस 4 बीट्स। अरे वर्मा जी करेक्ट है। ठीक, 4 बीट्स सुनाई देंगी। ठीक है, तो 4 बीट्स सुनाई जब देंगी तो वो मिन मैक्स वाला जो ग्राफ देखा था, बना याद है जो अभी हमने देखा शुरू में, Yes, sir. है ना, वो कुछ ऐसा जो था ये पहाड़ से। तो कितने पहाड़ बनेंगे 1 सेकंड में? 4. 4 बनेंगे ऐसे कुछ, है ना। और इसके बीच में जो वेव्स ऐसे बन रही थी, ऐसा कुछ बन रहा था। ये पूरा जो 4 बीट्स हैं, ये 4 बीट्स बनाई है यहाँ पे, ये 4 बीट्स को टाइम कितना लगेगा? अरे कितना लगेगा रे बाबा, ये टाइम कितना है? 1 second. 1 सेकंड है। उसने क्या पूछा? 2 सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटीज के बीच में कितना टाइम होगा? तो वो ये होगा, मिनिमम के बीच में लगा लो, ये ले लो, चाहे 2 मैक्सिमम के बीच में ले लो। ये कितना होगा? ये 1/4 है इसका। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तो दिस विल बी व्हाट 1/4 सेकेंड्स। 1/4 सेकेंड, अरे हाँ के ना, ठीक है। तो therefore टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव या तो मिनिमाज या मैक्सिमाज और मिनिमाज इज 1/4 सेकेंड्स। ये अटक क्यों जाता है यार? ठीक है जी, अगला सवाल करेंगे। क्लियर हुआ ये सबको? किसी को कोई डाउट 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 डाउट? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कर देना, फटाफट से। टू गिटार, गिटार की स्पेलिंग यही होता है, यही होते होंगे। टू गिटार स्ट्रिंग्स A and B playing the note ga are slightly out of tune. And produce 6 beats per second. ठीक है, द टेंशन हो गई रे पापा, किसमें? इन स्ट्रिंग ए। क्या किया उसको? कम की उसकी थोड़ी टेंशन। कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। Then the beat frequency
is found to be 3 hertz. Ooh. If original frequency of A is equal to 324 hertz, find frequency of B. Ga, ga. Sa, re, ga. हाँ जी, आंसर बताओ रे। अभी इतना टाइम? गुड दीप्ति, करेक्ट। जागृति, गुड, करेक्ट। आस्था, दमन, गुड, करेक्ट। काफी सोच विचार करने के बाद तुम लोगों ने आंसर भेजा है, सही भेजा है। निमृत, करेक्ट। सर 4 बजे तक नहीं थी क्लास? हैं? 4 बजे तक नहीं थी क्लास? सीरियसली? कितना शुरू हुआ था? अरे नहीं यार, हद होगी। सर एक तो टाइम चेंज हो गया, मुझे सवा याद चार नहीं तक रहता। है सर। भूख लगी टाइम है सर, चेंज। इसलिए मुझे लग रहा है कि 4 बजे तक थी। अब तो फाइनल है टाइम। अब ये याद कर लेते हैं ऐसे। रिया, तरुण, भेजो भाई। चलो, हमें किसकी फ्रीक्वेंसी पता है? ए एक की। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 324। ठीक है, अब कितनी बीट्स आ रही हैं इनिशियली? 6 6 6 आ रही हैं। तो मतलब बी की फ्रीक्वेंसी या तो +6 होगी, मतलब कितनी हो गई? 330 330 है ना? या तो बी की फ्रीक्वेंसी होगी 330 या फिर होगी 318 8 318। अब टेंशन को कम कर दिया ए में। अब ए की टेंशन का फ्रीक्वेंसी से लेना देना है कुछ? यस सर। कैसे? फ्रीक्वेंसीज डायरेक्ट है, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अरे हाँ कहना। यस सर। yes sir तो एज टेंशन डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी आल्सो डिक्रीज decreases डिक्रीजेस। ए की टेंशन को कम किया है तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। कम। कम होगी। कम हो जाएगी। इसकी टेंशन को हम कम कर रहे हैं, टेंशन इज डिक्रीज्ड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिरेगी। और उसने बोला है कि बीट्स भी कम हो गई, तो गैप कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। और गैप कम किसके साथ हो रहा है? B1 के साथ या B2 के साथ? दोनों ही B1 है। इधर B1 B2 के साथ, B1 के साथ या B2 के साथ? B2 2 के साथ। B2 के साथ। ये वाला गैप जो है वो
कम हो रहा है, दिस गैप इज डिक्रीजिंग, और ये वाला गैप जो है वो बढ़ रहा है, दिस गैप इज इंक्रीजिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा? 318। गॉट इट, गॉट इट। देयरफॉर Yes, sir. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 318 हर्ट्ज आंसर। तो एक सवाल और करना है, अरे जल्दी से कर लो, जल्दी से। लास्ट सवाल है, बढ़िया है, अच्छा लेवल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। 70 सेंटीमीटर लॉन्ग सोनोमीटर, व्हाट इज सोनोमीटर? जो जो साउंड प्रोड्यूस करे, सोनो, सोनो इज साउंड, इज इन यूनिसन, यूनिसन मतलब मिला हुआ है किसी के साथ। is in unison with tuning fork। सर मतलब ट्यूनिंग फोक से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसमें, मतलब ना ना ना, यूनिसन मतलब ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। अब क्या किया, लेंथ को चेंज कर दिया। इफ द लेंथ ऑफ द वायर is decreased by 1 centimeter, कुछ तो होगा, it produces क्या, 4 beats per second with the same fork। Find the frequency of the fork। लेंथ और फ्रीक्वेंसी का कोई रिश्ता होता है? यस सर, Yes, sir. क्या होता है, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। इनवर्स होता है, बिल्कुल सही बात है। बस उसी से आ जाने वाला है ये। Since frequency is inversely proportional to length, है ना? फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सर एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज v फ्रीक्वेंसी, सॉरी 2L रूट T बाय म्यू वाला। हाँ वो वाला, सर अब इतने सारे हो गए, इसके कौन सा इतने पता सारे हो लगता गए। है? टी बाय मी, इधर सब कुछ सेम है। टी सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। तो इसमें चलो मैं बता देता हूँ। तो मेरे दो केस है अपने पास, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ से ना एक्चुअली दो मेथड से हम कर सकते हैं इसको। तो एक मेथड है जो प्योर वाला सही वाला मेथड है वो, एक दूसरा एरर्स वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा एरर आएगा इसमें। दमन वेरी गुड, करेक्ट आंसर।
तो हम सही वाला मेथड यूज करेंगे पहले। मेथड इसमें क्या है, nu2 अपॉन nu1 इज इक्वल टू L1 बाय L2। हाँ के ना, इनवर्स है, दोनों साइड में माइनस कर देंगे 1 को, तो nu2 अपॉन nu1 माइनस 1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो आ जाएगा nu2 माइनस nu1 अपॉन nu1 इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L1। What is difference of frequencies? 4। It is beats per second, right? और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4। एंड nu1 हमें फाइंड करना है। एंड इनिशियल लेंथ थी 70, फाइनल लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर कम 69 अपॉन फाइनल लेंथ हो जाएगी, सॉरी इनिशियल सर ऊपर L2 नहीं आएगा? इधर किधर? ऊपर। ऊपर कहाँ? यहाँ पे? ओए होए, उड़ा दिया। अरे क्या लिखा था, L1 अपॉन L2 यहाँ पे बोल रहे हैं? नहीं सर, पहले आपने नीचे L1 लिख दिया था ना, अब आपने L2 कर लिया। अबे वही लिखा है, 2 तो मिटा भी नहीं था। अच्छा अंडू सर। करके दिखाऊं? 2 तो बेचारा बच गया, देख ना, इसीलिए सबूत के लिए। मरा नहीं था वो, बाकी L1 और L कल्ला मर गया था, 2 बचा रहा गवाही देने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, L2 नीचे क्या है 69, इज 1 अपॉन 69। तो यहाँ से मेरे पास nu1 कितना आ गया, 4 into 69 दैट इज 276 हर्ट्ज। दूसरा तरीका हम एरर वाला अपना सकते हैं, बट उसमें एरर आएगी भाई, बच के रहना रे बाबा। म्यू अपॉन लेंथ तो हम यहाँ से लगा सकते हैं, डेल्टा म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, नहीं हाँ ये कैसे यस सर लगा सकते ये हैं। कैसे लगा दिया सर, ये कैसे? अबे ये यस सर। अरे ठीक है कि नहीं ठीक है? ये पता लग रहा क्या क्या किया मैंने? डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। यस सर। सिर्फ जागृति और बाकी क्लियर है सर। अच्छा, डेल्टा न्यू कितना है? 1 1। 1 फ्रीक्वेंसी नहीं हाँ यस सर सॉरी 1 नहीं है, 4 है। 4 हाँ 4 है सर, फिर मैं दोबारा सोच रही हूँ। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, डेल्टा एल इज 1। हाँ L1 है क्या और सर? यहाँ पे एल की जो वैल्यू है वो हम एक्चुअली में यहाँ पे 70 ले लेंगे, क्योंकि वो इनिशियल लेंथ थी, है ना? तो यहाँ पे एरर आ गई। एक्चुअली यहाँ पे लेना चाहिए था 69, ठीक है? तो इतनी थोड़ी सी एरर इसमें आएगी, जिसके कारण यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आएगी कैलकुलेट होके वो आ जाएगी 280 हर्ट्ज। तो भाई अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन सा मार्क करना है? 276। लेकिन अगर दूर दूर हैं ऑप्शंस तो 280 के आसपास आ रही है। एरर्स के साथ थोड़ा सा एरर आता है, तो 280 के आसपास जो भी ऑप्शन हो गया हम मार्क कर सकते हैं, 280 वाली ऑप्शन मार्क कर सकते हैं अगर दूर दूर ऑप्शंस हुई। अदरवाइज परफेक्ट आंसर इज 276। अरे हाँ के ना, क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो भागो, बाय बाय, आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। फिर एक बात पूछनी थी। अच्छा जी पूछो, एक सेकंड। होमवर्क है तुम लोगों का, बीट्स एक्सरसाइज 0 and 1 का बीट्स इज योर होमवर्क, ओके?